भाई आप भी तो बताओ ना यार, कौन सा लहंगा इन सब में से अच्छा है। वो भी राखी के दिन हमने इतने अच्छे दिन पे की लहंगे की नहीं भी आप शॉपिंग। फोटो में तो और वीडियो में अब मेरे को बताओ पकड़िए ये गई। दुल्हन पे कैसा लग रहा है ये वाला लहंगा। और ये काफ़ी एक्सपेंसिव भी था मेरी तरफ से, तो ये डन है। आप भी बताओ ना आपकी तरफ से कौन सा अच्छा है। ये था दूसरे नंबर वाला लहंगा। ये वाला अच्छा था कि पिछले वाला अच्छा था। तो ये थी जी मेरी राखी, स्पेशल स्पेशल वाली राखी। हे प्रभु मेरे भाइयों को और सबके भाइयों को सही सलामत रखना, इनकी रक्षा करना। ये थी मेरे बेटू के लिए राखी, मेरे बेटू के लिए रक्षा का और प्यार का वादा। हेलो नमस्ते जी, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। तो भाई आज मैं जा रही हूँ पोंटा। इस महीने की मेरी ये दूसरी ट्रिप है। अभी मुझे चूड़धार से आए हुए 10-12 दिन हुए हैं और 10-12 दिन के बाद मैं चली आज फिर से पोंटा। अपने घर वालों को कह दिया है बाय बाय। ये हमेशा मेरे सास ससुर और मेरे जेठ जेठानी आंगन से 2-3 सीढ़ियाँ नीचे हमेशा, चाहे मैं पोंटा 1 महीने में 3 बार जाऊँ तब भी आधे तक छोड़ने आते हैं। तो घर वालों को कर दिया है बाय बाय। और जैसा कि हमेशा से जब भी मैं जाती हूँ तो मुझे बस तक छोड़ने कोई ना कोई घर से आता है। तो प्राणिका को ले गए हैं जी, प्राणिका के दीदी बस स्टॉप। और मैं जा रही हूँ पीछे से और आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। जब भी हम लोग पौंटा जाते हैं ना या घर से कहीं भी जाते हैं तो यहाँ पर हमारे कुलदेव का जो मंदिर है, कुलदेवता जी का मंदिर है, श्री गुरु महाराज जी का। तो यहाँ से ना हम ये कोयला बोल सकते हो, ये पहाड़ी में इसको झिलकारा बोलते हैं, वो लेके जाते हैं। फिर प्राणिका को इसका तिलक लगाते हैं। ये ना हमारे पड़ोसी है जो हमारे जेठ जी है, उनकी दुकान है ये। और ये प्राणिका के ताऊ है, ताऊ मतलब वो तो इनको बाबा ही बोलती है, जैसे अपने घर के ताऊ को मानती है। और ये किसने भी दी इसको अपनी चीजी? बेटी ही मानते हैं। हाथ में देख किसने सकते हो दी? कितनी सारी चीजें दे रखी है, मुझे तो लेने की जरूरत भी किसने नहीं दी बिनू पड़ेगी। चीजी? और हमेशा का इसका ये कि हमारे घर से ज्यादा हमारे पड़ोसियों के घर बाबा में ने। रहती है और खाती पीती उनके घर में, हमारे घर में कुछ भी नहीं खाती। तो फिर हम चल पड़े थे जी हमारी डायरेक्ट वाली बस में जो डायरेक्ट पौंटा जाती है। इस बस का भी बड़ा फ़ायदा हो गया खासकर मेरे लिए। हम पहुंच गए थे फिर अपनी मंजिल, मतलब प्राणिका के नानी के घर। और देखिए प्राणिका अपने नानी के घर में सीढ़ियाँ भी अपने आप चढ़ रही बद्दी ऊपर। इतनी एक्साइटमेंट है इसको जाने की। तब तक इसकी किट्टू मासी आ गई थी और इसे सीढ़ियों में लेके जा रही थी। तो भाई हम तो रक्षाबंधन के क्यों? इंजॉयमेंट के लिए आए हैं, मैं और मेरी क्यों संडे पुत्री। को? तो पहुंचने के बाद थोड़ी देर बैठे, पानी पिया, मैं सो गई। फिर प्राणिका उसके बाद जब तक मैं उठी अपने नाना नानी के साथ यहाँ पर मज़े से खेल रही थी। यार सभी बच्चों को ना मामा के घर में अच्छा लगता है, हमें भी लगता था, हमारे बच्चों को भी लग रहा है। तो दूसरा दिन आज रक्षाबंधन का दिन था, जय हो प्रभु। आज 19 तारीख थे और अच्छी बात ये थी कि आज रक्षाबंधन के लिए भी मुझे भूखा रहना था और आज मेरा सोमवार का व्रत भी था। तो मैंने पूजा कर ली है और प्राणिका को प्राणिका की मासी खिला रही थी। तब तक हम चल पड़े चंदू दीदी की, मतलब मेरी बुआ की बेटी है लेकिन मेरी सगी बहन से भी बढ़कर है। हम चल पड़े दीदी की लहंगा शॉपिंग के लिए। दीदी की शादी है 28 अक्टूबर को, लेकिन हम लहंगे देख रहे थे अभी से लेकर। मन का देख लेते हैं क्योंकि शादियों की बुकिंग शुरू हो जाती। जब हम इस ब्यूटी पार्लर में पहुंचे ना यार, ये तो थी एक साइड पूरी रो सहरे की और शेरवानी की लगी हुई। और ये आप देख सकते हो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चार चार पांच पांच लेयर लगी हुई थी लहंगे की। और चार तीन साइड, एक साइड तो शेरवानी लेकिन 3 साइड ना ये सिर्फ लहंगे लगे हुए थे। वहाँ पे तो मेरी अक्ल तंग हो गई। हम घर से ये सोच के गए थे कि हमने 3-4 पार्लर में तो जाना ही है, लेकिन जैसे ही इस पार्लर पे गए, ये प्रीत ब्यूटी पार्लर है, अंदर भी गए और इनके पास तो लहंगों का इतना सारा कलेक्शन था, देख सकते हो आप, कि कहीं और जाने का मन ही नहीं किया। और आज आपको पता है 2 बजे के बाद था मतलब राखी लगाने का टाइम। तो हम आज ही लहंगा देखने चले गए। और ये था जी दीदी को सबसे एक्सपेंसिव लहंगा दिखाया जो अभी अभी आया था, मतलब कल परसों ही। और इसका ब्लाउज भी इनके ही हिसाब से सिला जाएगा। और जब ये लहंगा दिखाया ना यार, मेरा खुद का मन कर रहा था कि मैं दोबारा शादी करूं, क्योंकि तब ये वाले लहंगे नहीं थे जब मेरी शादी हुई थी। हाँ उस टाइम के हिसाब से बहुत अच्छे थे, ये तो समय जैसे जैसे बदलता है नया नया ट्रेंड आता है। तो दीदी आप देख सकते हो कितने खुश लग रहे हैं। और ये था जी इसका फाइनल लुक, मतलब जो ये लहंगा था इसके साथ ये दुपट्टा था, एक और दुपट्टा था वेलवेट का, और ये वाला ये लहंगा था।
और इसमें एक और था इसी प्राइस में, ये वाला दूसरे कलर का लहंगा था जिसका ये दुपट्टा था, ऐसा ये लहंगा था। इन दोनों के जो प्राइस थे वो थे 7,500 से 8,000 किराए के पर्पस के लिए। तो अगर आप में से भी कोई भी लेना चाहते हो तो मेरा तो यही सजेशन होगा कि प्रीत ब्यूटी पार्लर में जाओ, वहाँ पर आपको कम रेंज से ज़्यादा 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 तक मिल जाएंगे और ज़्यादा से कम। ये वाला फिर दूसरे लहंगे दिखा रहे थे कि जो भी आपको चाहिए हैं, तो भाई फिर उसके बाद हमने ये दो पहले थे, फिर इसके बाद ये मतलब दो पहले जो एक्सपेंसिव थे फिर उससे नीचे दिखाए, अब ये उससे नीचे ये 6 साढ़े 6 हज़ार तक के थे। लेकिन कसम से इसमें और वो 8,000 वाला एक जैसा ही लग रहा था, और ये भी वैसा ही आपको देखने में भी लग रहा होगा, दोनों की लुक एक जैसी है। आपको सभी लहंगों में से कौन सा लहंगा अच्छा लगा तो प्लीज़ बताएं, और मेरी दीदी को भी सजेशन मिल जाएगा। आपको भी दिख ही गया होगा कि लहंगे इनमें से कौन सा अच्छा लग रहा है। फिर सारे लहंगे देखने के बाद हम आ गए रूम, क्योंकि 2 बज गए थे और राखी लगाने का टाइम हो गया था। सबसे पहले राखी लगाई मेरे मम्मी ने मेरे मामू को। तो ये मेरे मामू हैं और मेरे मामू टीचर हैं, और ये मेरे माता जी है, माता जी लगा रहे हैं राखी। तो मामू वैसे पौंटाई में रहते हैं और ये आ गए थे, मम्मी मतलब स्कूल से आके फिर मम्मी से मिलने आ गए थे। उसके बाद राखी लगाने की बारी आई मेरी बुई की। वैसे मेरी 5-6 बुआ जी है लेकिन कोई नहीं आ पाए, और ये मेरे सबसे छोटे वाले बुआ है। इनसे छोटे भी मतलब और भी बहुत सारी बुआ है, लेकिन ये छोटे वाले बुआ है, ये आए थे मतलब छोटे पापा को राखी लगाने। तो वहाँ पर ये इनके बच्चे थे, प्राणिका भी वहीं पे साइड में खेल रही थी। ये थे माताजी पिताजी, और ये लग गई बुआ जी की राखी। इसके बाद थी अब मेरी राखी की बारी। यार मैं तो आपको बताना भूल गई यार, प्लीज़ दोबारा से बोल रही हूँ, प्लीज़ आपको कौन सा लहंगा अच्छा लगा कमेंट करके बताना। अब ये वाली थी मेरी राखी की बारी। पहले मैं ऐसे ही बैठी हुई थी, फिर मम्मी बोलते अपने सर के ऊपर कुछ मतलब ओढ़ ले, मैं भूल गई थी तो फिर मैंने ओढ़ दिया, वो पता नहीं बाद में कहाँ गिर गया। ये था मेरा सबसे बड़े वाला भाई रमन। मैं अब अभी रमन को राखी बांध रही थी। फिर इसके बाद आएगी सुजल की बारी। तो भाई मेरा भाई है ये रमन चौहान। यार क्या ही बोलूँ अब बस छोड़ो परे। ये था सुजल मेरा दूसरे नंबर वाला भाई। ये तो भाई मतलब प्राणिका के तो मजे हो जाते, जैसे अपने मामू के घर जाती ना, बड़ी लाडली। वैसे तो यहाँ पे भी ससुराल में भी लाडली है बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। तो इसकी दीदियाँ ताई ताऊ और फिर वही वाला माहौल, मामू के घर में एक मामू उठाए दूसरा उठाए। ये देखो बंदे ने मेरे पाँव छुए, मैंने भी आशीर्वाद दे दिया। एक मामू उठाए फिर मासी फिर नानू नानी, वही माहौल इसका यहाँ पे। थोड़ी सी लाडली तो है बंदी, अब बड़े जाके पता नहीं कैसी होएगी। ये है मेरा सबसे छोटे वाला भाई। तो भाई जॉइंट, हाँ मैं बता रही थी जॉइंट वाली फैमिली में ना रहने के ये वाले फ़ायदे। मेरे मायके में भी जॉइंट फैमिली, ये देखो बंदा कैसे दे रहा है पैसे। मेरे मायके में भी जॉइंट फैमिली और मेरे ससुराल में भी जॉइंट फैमिली। सच बताऊँ जॉइंट फैमिली में रहने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे। बच्चों का ना ज़्यादा स्ट्रेस लेना ही नहीं पड़ता। और ये ना मेरे भाई और ना वहाँ से अलमारी से ना जो भी पड़े हुए थे गिफ्ट वो लेके आ रहे, बोले दीदी हम आपको गिफ्ट दे रहे हैं और फिर बाद में वापस रखे। और ये थी जी यहाँ पर। इसके बाद आई किट्टू की बारी। किट्टू ये मेरी बहन है और अब लगा रही थी ये राखी। फिर उसके बाद आई मेरी बारी दोबारा से। ये मेरे मामू का बेटा है जिसको मैं बचपन से ही राखी लगाती हूँ। मेरे मामू के 2 बेटे, लेकिन दूसरे वाला नहीं आया। इसका नाम नीतीश है और मैं इसको राखी लगा रही हूँ, ये मेरा भाई है। और इसके बाद लगेगी अब जी प्राणिका की राखी। ये लगाई प्राणिका को राखी क्योंकि मैंने भी इसकी सुरक्षा का, रक्षा का और इसको प्रोटेक्शन करने का हर चीज़ का वादा किया है। आज के लंच में है केला, सॉरी लंच में नहीं डिनर में केला घी और पनीर था। और ये थी जी दूसरे दिन की बात। दूसरे दिन मम्मी, यार सच में माँ ना माँ ही होती। देखो मैं हर महीने 2-2 बार चली जाती हूँ, तब भी बेचारे मम्मी हमेशा छोड़ने आते हैं। अब पता लग रहा है माँ का दिल, जब खुद एक माँ बनी हूँ, कि अपने बच्चे के लिए एक माँ कुछ भी कर सकती है उसकी खुशी के लिए। ये है मेरी नखरो। इसके नखरे तो देखो ज़रा, बड़े होके पता नहीं मेरी बात मानेगी कि नहीं मानेगी, हे प्रभु। ये ना जब भी बस में बैठती देखो बाहर के नज़ारे देखती रहती है, फिर उसके बाद सो गई। और मेरे को तो ऐसी चिंता लगी रहती जब माँ बनते ना कि बड़े होके पता नहीं मेरा सुनेगी कि नहीं सुनेगी। फिर ये बीच में मिल गए थे इसके दादी। देखो कैसे बैठी हुई अपनी दादी के पास एक जगह बैठी हुई, और मेरे पास बैठ ही नहीं रही थी, बिल्कुल भी नहीं, अरे परे देख रही थी। तो हम पहुंच गए अपने घर। आज का ब्लॉग करते हैं यार यहीं पे ख़त्म। इसके नखरे तो देखो ज़रा। आपसे मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा।